Okay, good evening everyone. We are going to start a new chapter today. Physics में हम नया chapter start कर रहे हैं. Already कुछ लोगों ने वो chapter पढ़ा होगा. The name of this chapter is electromagnetic induction. अगर जिनका ये हो गया है, entrance point of view ये topic होगा. सब कुछ हो गया है, पता चलेगा अभी आपको. थोड़ा lecture आगे बढ़ेगा वैसे. So what is the name of this chapter? Electromagnetic induction. किसी बैंक वाले ने बनाया होगा ऐसा चैप्टर लगता है मुझे. इसका नाम भी शॉर्टकट में है ईएमआई. बैंक का इंस्टॉलमेंट होता है ना, वैसा लगता है ये ईएमआई. Okay, the name of this chapter is electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? First of all, this topic is converse. Remember, the word converse is different than inverse. Converse of magnetic effect of electric current. सो आई होप आपको याद होगा, मैंने ये चैप्टर शुरू किया था फिर आके अचानक बंद करना पड़ा था. आई रिमेंबर दैट लेक्चर. सो कॉन्वर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक करंट कैरिंग वायर है और उसमें अगर करंट पास हो रहा है ऐसा, सो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड. आई विल यूज अ डिफरेंट कलर. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आसपास जनरेट होती है. So that is called as magnetic field is produced because of electric current. Magnetic effect of electric current. So that was the concept of magnetic effect of electric current. Now the converse कैसे है इसका, क्योंकि इसमें क्या होगा, we are not करंट यहाँ चेंज कर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, आई रिपीट, मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है. करंट इंड्यूस होगा एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. What is electromagnetic induction? As an electric current induced because of magnetic field. Electric current is induced because of magnetic field. So that's why I say there's a converse of magnetic effect of electric current. So I hope first topic, first paragraph, first line, first thing you understood the concept of. Students, समझ में आया? Yes, sir. 5 to 7 सो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है. इंड्यूस मतलब टू जनरेट. इंड्यूस का मिनट होता है जनरेट करना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब टू जनरेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इंड्यूस करते हैं. सो आई होप फर्स्ट पेज इज अंडरस्टूड. नाउ वी कैन मूव फॉर द सेकेंड पेज. दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स. सो द वन हु इज नोइंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो बहुत पहले से आता है. तो अब सर ये क्यों बेसिक से क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि हम जब भी सम सॉल्व करेंगे, यू शुड नॉट टेल मी दैट कि सर ये मेरे को मालूम नहीं है. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी बार डॉट ई बार. कैन बी रिटन एज बी बार डॉट डी एस बार. इट कैन बी रिटन एज बी डी एस कॉस थीटा. कैन बी रिटन एज एन बी बार डॉट ई बार या फिर एन बी ए कॉस थीटा. So those are all formulas for magnetic flux. What is magnetic flux? It is defined as rate of change of magnetic flux. सबको मालूम है what is magnetic flux? Magnetic flux क्या होता है? Magnetic flux, it is the number of lines of force passing through given area. Suppose there is one ये इस तरह का एरिया है और इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है. लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो कितनी पास होगी वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एरिया कितना है और उनके बीच में एंगल कितना है. सो दैट्स व्हाई एन ई थीटा. अगर आप ए लोगे तो ऑब्वियसली ये आएगा, या फिर डी एस भी ले सकते हो. डी एस ऑल्सो सरफेस एरिया. सो हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स भी कभी कभी इस कॉइल में लिए जाता है. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एन बी ए कॉस थीटा. सो आई होप दैट फ्लक्स, ये कंसेप्ट समझ में आया, मैग्नेटिक फ्लक्स. Any doubt? No, sir. No, sir.
ओके, द स्टूडेंट हु विश टू राइट एनीथिंग इन दैट, क्योंकि पहला टॉपिक ये पूरा चैप्टर्स आपने जितनी भी स्लाइड्स देखोगे इट विल बी वेरी यूजफुल इफ यू लर्न लेटर ऑन, यू वुड बी गेटिंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर. सो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा, ये टॉपिक का ये सब लिख दिया. सो वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. ये सारे फॉर्मूलाज है मैग्नेटिक फ्लक्स के. ओके, नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज अगर ये एंगल चेंज होता है. सो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल है वो हो सकता है थीटा, कैन बी 0, 30, 60, 90, 120. सर ये 120, 180 ये सब क्यों ले रहे हो? जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर ये दोनों के बीच का एंगल जो चेंज होता है 0 से लेके 120 तक है, तो देयर वुड बी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? एनीवन? व्हाट इज cos 0? अगर हम n के साथ लेते हैं तो NAB cos 0 is how much? NAB. Very good. Cos 0 is 1. So if you go for cos 180 then -1. I hope that बाकी का आपको मालूम है. ये cos 30 क्या होता है? √3/2. Cos 60 half, cos 90 1, sorry cos 90 0, then 120 कितना होगा? 90 plus 30. Cos 90 plus 30 is sin 30, minus sin 30, तो minus half. ओके, मैं इसमें बीच में और ले सकता था 150 एंड ऑल, बट जस्ट सी दैट हाउ द ट्रेंड चेंजेस. सपोज मैं ये कहता हूँ ये 10 होता है, ये 10, तो यहाँ क्या आता है? एनीवन? -10. और यहाँ क्या आता बीच में? 0. सो बेसिकली व्हेन द कॉइल इज, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये जो अपना कॉइल है, कॉइल आई वुड शो डिफरेंट, इस कॉइल का, सॉरी, इस कॉइल का एंगल हम चेंज करेंगे. इट इज इनिशियली, आई एम शोइंग इनिशियल बाय ग्रीन वन, ग्रीन, ये इनिशियल 0 डिग्री, देन मरून जो ये मैंने यूज किया ब्राउन, दैट इज 90 डिग्री, एंड देन आई वुड यूज अ डिफरेंट कलर येलो अगेन फॉर 180 डिग्री, 180 डिग्री. सो यू कैन सी दैट अगर एक पूरा रोटेशन होता है 0 से लेके 180 तक, पूरा रोटेशन मतलब 0 से लेके 180 होना है, 360 होता है. बट हाँ, एक अगर यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसा है, तो फिर ये ऐसा गया और फिर वापस ऐसा, मतलब यहाँ से ऐसा कंप्लीट घुमा, तो हाफ रोटेशन कह दो. तो उसमें फ्लक्स कैसे चेंज होता है? यू कैन सी दैट फ्लक्स चेंजेस. तो फ्लक्स इज अ कंसेप्ट which says that there is an angle dependence. Sorry for the interruption. Yes, so there is magnetic flux which is there, which changes with angle. So remember that whenever magnetic flux changes, आप अगर और जाओगे ना यहाँ 180 के बाद 360 पे जाओगे, तो what you will get? Again flux is NAB. So you can say it is 10 again. So it means ये 10 से लेके -10, 10 से जाता है 0, -10 फिर 0, फिर वापस 10, ऐसे जाते रहेगा. सो लाइक दैट दिस फ्लक्स चेंजेस. सो इसका वैल्यू किस तरह चेंज होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. बट एट प्रेजेंट थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि इट इज कोसाइन फंक्शन. एक्चुअली ये साइन फंक्शन नहीं आएगा. सो आई वुड, मैं ये रब कर देता हूँ, मेरा ग्राफ गलत हो गया है. यस, सो आई वुड ड्रॉ इट. कॉस फंक्शन हमेशा 1 से स्टार्ट होता है. cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0 and cos 360 1. So this type of graph is observed for a flux, magnetic flux. NAB cos theta, sorry NBA हो गया, चलेगा, NBA cos theta. So याद रहेगा ये? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर Yes, sir. अगर थीटा मैंने कुछ और लिया और मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या फ्लक्स का फॉर्मूला एन ए बी साइन थीटा, एन बी ए साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? गलत होगा ना ये एन बी ए साइन थीटा? स्टूडेंट, एन बी ए साइन थीटा गलत होगा ना? यस, गलत होना चाहिए सर. आप थीटा डिफाइन करो पहले. थीटा है एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड,
between area and magnetic field, then it is called as theta, sin theta आएगा. But first case, but अगर मैं 1 second, अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ, व्हाट इज सेकेंड केस? इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज NAB और NBA cos थीटा. स्टूडेंट समझने की कोशिश करो कि आपको थीटा क्या दिया है. थीटा अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों से फॉर्मूला चेंज हो जाता है. सो समटाइम दे आर गिवन द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये भी यूज कर सकते हो. बट ये कंफ्यूज ना हो तो ये नहीं यूज करना है. हमारा स्टैंडर्ड ये है. व्हाट इज एरिया वेक्टर? एनीवन? एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया. अगर सपोज ये कॉइल है, अगर ये ऐसा कॉइल है जो XY प्लेन में है, तो उसका ये एरिया हो गया. और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया. ये एरिया वेक्टर हो गया. दिस इज एरिया एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया. रिमेंबर, सो ये अगर कंसेप्ट आपको मालूम है तो यू इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय cos थीटा, NAB cos थीटा क्या है. So I hope that this slide is also perfectly understood to everyone. Students, do you understand this third slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई doubt? No, sir. Okay. This was slide number 3, which explains what is magnetic flux. Now, अभी सर ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि जब हम फैराडेज लॉ या EMF स्टार्ट करेंगे तो पहला वर्ड आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट? स्मॉल पार्ट. यूनिट क्या है उसका? वेबर. अदर यूनिट क्या है? मैक्सवेल. व्हाट इज 1 वेबर? 1 वेबर इज हाउ मच? 10⁸ Maxwell. 1 वेबर इज 10⁸ Maxwell. नाउ इसका ये वीबर और इसका सर व्हाट इज द डायमेंशन? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है? एनीवन टेल मी हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा था. फ्लक्स का फॉर्मूला NAB cos थीटा लिखा था, बट इससे मुझे नहीं लगता आपको देखो cos थीटा का तो डायमेंशन नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स का डायमेंशन नहीं है. तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम होना चाहिए. तो B आई कैन राइट एज phi by A. व्हाट इज, सॉरी रॉन्ग हो गया, मतलब वो करेक्ट लिखा था बट मुझे phi इज इक्वल टू BA और B का वैल्यू है एनीवन नोज F अपॉन IL. फोर्सेस बिल साइन थीटा, सो F इज B अपॉन IL. B इज इक्वल टू F अपॉन IL, सॉरी रिमेंबर F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. तो ये B का क्या हो जाएगा? F अपॉन IL इनटू एरिया. सो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला द डायमेंशन और यूनिट. व्हाट इज फोर्स का डायमेंशन? 1 minus 2. Area L2. Current I1. Length L1. What is final? 1. ये 1 cancel 2, -2 and -1. This is the dimension of magnetic flux. Dimension of magnetic flux. So sometime it is written as kilogram meter square per second square per ampere. So yes, this is the dimension. When sometime it is not given as Weber, you can use this also. So any doubt in this? No, sir. You have to remember, अगर ऐसा कुछ याद रखने का है, मतलब ये रट्टा नहीं कर सकते, कोई भी रट्टा नहीं कर सकता. ये मैं भी नहीं करता, बट मुझे ट्रिक पता है कि कैसे आता है. फॉर्मूला फोर्स का मालूम है तो हम B निकाल सकते हैं, और B और A मालूम है तो we can find out the flux. So a small part I hope everyone understood. एटलीस्ट एक स्लाइड कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूछूंगा, बाद में बीच में कोई पूछूंगा नहीं कि आपको समझा या नहीं. एटलीस्ट दैट टाइम यू रिस्पॉन्ड. डू यू अंडरस्टैंड द स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो. दिस इज स्लाइड नंबर 5. नाउ अब ये कहानी का शुरुआत किसने किया? तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया. क्या सर ये फैराडे बहुत एक्सपेरिमेंट करता था क्या? हाँ, बहुत एक्सपेरिमेंट किए इसने.
और इसने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ये किया था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट? उसने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल लिया, जिसमें सॉरी ये कॉइल लिया है, कॉइल मतलब वायर है जिसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है, करंट डिटेक्ट करता है सर, वो करंट अगर पास हो रहा है तो नहीं। वो फिर यहाँ साउथ और नॉर्थ एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट इसके बाजू में रख दिया। अब है ना, ये मैग्नेट जैसे ही इसके बाजू में ऐसा लाया, तो ये इस कॉइल में ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। वेरी गुड। ये कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने मैग्नेट जब लेके आया ना बाजू में, तो इसके मैग्नेट यहाँ रखा आपने, तो इसका फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से, रिमेंबर द सेंटेंस यू शुड रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड नेवर प्रोड्यूसेस करंट। सर अभी तो आप बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है, नहीं, मैंने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से। आई होप दिस वर्ड इज वेरी मच क्लियर, चेंज, डी फाई, d phi मतलब it is obviously phi 2 minus phi 1. Change in magnetic flux induces current. If it is magnetic field, no way the magnetic current induce होगा. But flux अगर change होता है, तो मैंने मैग्नेट जो लाया था वो अभी क्या किया, मैग्नेट यहाँ लेके आया, तभी मैंने ये पहले उसके बाजू में रख दिया था। Now same thing is there, same galvanometer, but now this time I am giving a deflection. मैं इस मैग्नेट को पास में लेके जा रहा हूँ। If I am taking that magnet towards the coil, what will happen? इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। 1 सेकेंड में दूसरा मार्कर, हाँ, यहाँ आसपास है ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे पास में जाएगा, व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे पास में जाएगा क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका खुद का, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, ज़्यादा ऑब्वियसली इस तरफ ज़्यादा होता है, दूर दूर जाएगा से कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे इसके पास में जाएगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, इस वायर के लिए फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने से अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, फैराडे क्या कहता है कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, करंट पास होगा। करंट पास होगा मतलब ये जो जीरो पे था वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मतलब हम कह सकते हैं कोई तो करंट है यहाँ, यहाँ कोई करंट होगा, ये जो मैंने येलो से दिखाया ना वो करंट होगा सपोज। सो यहाँ करंट अगर पास हो रहा है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो कहीं तो ईएमएफ होना चाहिए, कहीं तो एक ईएमएफ होना चाहिए ना सर, कुछ भी। अभी ये ईएमएफ कहाँ से आया, तो व्हेनेवर देयर इज, अगर सपोज कोई सेल है तो ही उसमें से करंट फ्लो होता है, विदाउट एनी सेल वी आर नेवर सीन अ करंट इंड्यूसेस। सो करंट कब जनरेट होता है, तो कहीं तो हमें ईएमएफ होगा। तो हम यहाँ जैसे करंट दिख नहीं रहा था पर डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो हमने भी ईएमएफ जनरेट हुआ ऐसा अज्यूम किया। तो ये जो ईएमएफ जनरेट होता है बिकॉज ऑफ फ्लक्स चेंज होने से, उसे हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। एंड ये जो करंट है उसे कहते हैं इंड्यूस करंट। ना सर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इंड्यूस, इंड्यूस क्या, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, पर सर ये इंड्यूस क्यों, सर ईएमएफ कह दो ना डायरेक्ट। इसकी एक और खासियत है, इट इज, आप देख रहे होगे तो मैंने नहीं कहीं डोनेट, ओके, इसको है ना स्मॉल ई और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। वी नेवर यूज अ कैपिटल आई और कैपिटल ई। नॉर्मली हम ई एम एफ डी सी रहता है तो हम कैपिटल ई लिखते हैं, कैपिटल आई लिखते हैं, बट इन इंड्यूस और कैन से ए सी, इंड्यूस या फिर एसी में हम उसे स्मॉल ई स्मॉल आई लेते हैं। सो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। वो किसने दिखाया, फैराडे ने। सिर्फ इस कॉइल को पास में लेके आया क्या, नहीं, वो दूर भी लेके जा सकता है। सर फ्लक्स चेंज करना है ना, फ्लक्स चेंज करने के लिए आप उसे कैसे भी घुमाओ, फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ करंट इंड्यूस होगा, और इस फिनोमिनन को कहते हैं electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? The phenomenon of generation of induced EMF. Now a sentence or definition. Definition of EMI. This is very important. What is definition? The phenomenon, it is a phenomenon. जैसे magnetic effect of electric current में current generate होने का phenomenon है. Phenomenon of generation. क्या generate होता है? Generation of induced EMF, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और इंड्यूस करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ड्यू टू rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किससे डिनोट करते हैं, फाई, is called
is called electromagnetic induction. So what is electromagnetic? Is a phenomenon of generation of induced EMF or induced current due to rate of change of magnetic flux. What is electromagnetic induction? The phenomenon of generation of induced EMF or induced current due to, यहाँ मैंने गलती से E लिखा है. Yes. So induced current. Yeah, IC लिख सकता था. Induced EMF or induced current. The phenomenon of generation of induced EMF or induced current due to rate of change of magnetic flux is called electromagnetic induction. The phenomenon of generation, जनरेट कर रहा है क्या, इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट. सर दोनों में से एक लिखा चलेगा क्या, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट? हाँ, दोनों में से एक लिखा तो चलेगा, बट आपको मालूम होना चाहिए दोनों जनरेट हो रहा है. अब सर एक अकेला आता है क्या? नहीं, अकेला ईएमएफ नहीं होगा, अकेला करंट नहीं होगा. हाँ, अकेला करंट होता है, वो हम उसे पढ़ेंगे. एक टॉपिक का नाम है जिसे कहते हैं हम एडी करंट होता है. So yes, eddy current. So the phenomenon of generation of induced EMF or induced current due to rate of change of magnetic flux is called electromagnetic induction. Any doubt in this topic? No, sir. No, sir. तो सब स्टूडेंट को EMI ये कंसेप्ट समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन. Yes, sir. Yes, sir. फैराडेज एक्सपेरिमेंट, क्या खतरनाक फैराडे ने एक्सपेरिमेंट बनाया था, और इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. फैराडे एक्सपेरिमेंट सिर्फ यहाँ खत्म होता है क्या? नहीं, फैराडे का एक्सपेरिमेंट यहाँ खत्म नहीं हुआ. उसने क्या किया पता है? फिर यहाँ एक मैग्नेट लिया और ये कॉइल ली. सर सेम ही तो बना रहे हो, पर अब है ना ये घुमाया उसने. किसको घुमाया? कॉइल को लेके आया पास में. तो क्या अभी करंट जनरेट होगा क्या? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा? स्टूडेंट, जनरेट होगा? Yes, sir. यस, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा ना. ये बाजू में लेके जाओगे आप इस कॉइल को, या फिर आप उसे दूर लेके जाओ, या फिर उसे आप दूर लेके जाओ. आप उसे बाजू में लेके आओगे या दोनों केस में यस, क्योंकि अब आप क्या चेंज कर रहे हो? व्हाट यू आर चेंजिंग? यू आर चेंजिंग बेसिकली कॉइल चेंज कर रहे हो. कॉइल चेंज करो या मैग्नेट चेंज करो, दोनों के कारण होता है. सर समझ में आया? नाउ ये स्लाइड समझा सबको? Yes. Yes, sir. Okay, now next slide is about 7th. नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एक कॉइल है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, यहाँ एक कॉइल है, इसमें बैटरी है, और यहाँ प्लस है, ये माइनस है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ये गैल्वेनोमीटर है. अब इसको मैं यहाँ बाजू में लेके जाऊंगा तो इसमें करंट जनरेट होगा क्या? Yes, sir. Why? Because magnetic flux changes with respect to time. हाँ, ये करंट जब पास होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जैसे ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. आपको पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज एक्ट एज अ एंटी क्लॉकवाइज करंट एक्ट एज अ हाँ नॉर्थ. ओके, ये करंट मैंने क्लॉकवाइज बनाया, सॉरी ये क्लॉकवाइज है. तो आप देख रहे हो क्लॉकवाइज के ये जो एरो होते हैं ना, उसके बेसिस पे ये यहाँ एरो है तो यहाँ एरो है, यहाँ एरो है तो यहाँ एरो है. माइक स्टूडेंट माइक. तो इट मींस दैट ये क्लॉकवाइज करंट इज अ साउथ पोल, तो ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है. साउथ पोल पास में जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें करंट इंड्यूस होगा. करंट इंड्यूस. Election नहीं खत्म हुआ था. आरती यादव माइक. हाँ, ओके. देन नेक्स्ट यहाँ सेकेंड पार्ट है. गैल्वेनोमीटर जो है उसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यू नो दैट इट इज नॉर्थ पोल. अगर आप ये एरो देख रहे हो तो वही एरो यहाँ है, जो एरो यहाँ देख रहे हो वही एरो यहाँ है. तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज एक्ट एज अ, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है. लाइफ में भी ऐसा इरेजर होता कितना अच्छा होता, रब कर देते गलत चीज़ें को. एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, सो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये भी अगर पास में जा रहा है या दूर जा रहा है तो ऑब्वियसली करंट इंड्यूस होगा. ना क्वेश्चन अक्सर आपने एरो बनाते समय कुछ सोचा है क्या, यहाँ एरो अलग बनाया, यहाँ एरो अलग बनाया? मैं हाँ बताऊंगा. वी कैन डिनोट दैट डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो रहता है वो कैसे होता है, दैट इज फैराडे ने उसके लिए भी लॉ दिया है.
बट एट प्रेजेंट हमें वो नहीं लर्न करना है, हमें सिर्फ इतना लर्न करना है कि हाँ करंट इंड्यूस होता है किससे, कॉइल कॉइल। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कोइल 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 कोइल। उससे पहले जो था वो मैग्नेट कॉइल था, मैग्नेट कोइल, मैग्नेट था और एक कॉइल था, और ये कैसा है कोइल कोइल एक्सपेरिमेंट। सो दोनों एक्सपेरिमेंट से काम तो एक ही किया है, बट समझ में आया होगा आपको कि कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको, समझा? समझा सर। Yes, sir. Okay. So slide 8. Now what is next part? Magnetic field समझ में आया सर, magnetic flux समझ में आया. What is next sir? So Faraday's के laws. सर बहुत आसान है ना Faraday's के laws? Yes, Faraday's laws are very easy, but there are some mistakes which we every time make. तो उसके first law है, Faraday के दो law होते हैं. Faraday's का first law है whenever, जब भी flux, कोई स्टेटमेंट बता पाएगा? मुझे भी लगता है सबको आता होगा ना. नित्या बोलेगी. हाँ बोल. यस नित्या. Whenever there is change in magnetic flux, हाँ the current is induced in the conductor. हाँ आधा है लगता है, आधा है, आधे की जरूरत है. कोई बताएगा आधा? और कोई ट्राई करेगा? गुड ट्राई नित्या. Whenever anyone? टेक्स्ट बुक खुलने तक का टाइम नहीं है और नहीं करना चाहिए टेक्स्ट बुक खुलने का, याद रखना पड़ेगा ना. अब कब तक आप ये सब रट्टा करते जाओगे? Induced EMF is produced. Induced EMF is produced. Wrong. A current is induced. Current is induced. Current is induced. थोड़ा और सोचो, पूरा वापस से बोलो ना, ऐसा आधा आधा मत बोलो. अच्छा, आवाज आ रहा है आपको? माइक बंद हो गया लगता है. हाँ बोलो. whenever there is change in magnetic flux, a current is induced in the coil. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं चलेगा सर, वो भी तो है ना. EMF. हाँ हाँ, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चलेगा, दोनों हाँ, से एक ही भाई. चलेगा दोनों में. Whenever there is, yes, Change in magnetic flux. very Sir, good. closed circuit. Not necessary. Whenever there is change in magnetic flux. With respect to time. बेटा जब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो कैसे लेंगे हम उसे? हाँ हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना, तो हम उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि उसका रेट भी डिपेंड करता है. व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स and EMF is induced. Whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in the coil. Whenever there is change in magnetic flux in a coil and EMF is induced in a coil. Whenever there is change in magnetic flux in a coil and EMF is induced in a coil. अभी आप ये कॉइल वर्ड यूज किया है बिकॉज सर्किट क्लोज होना चाहिए, बट आपको कॉइल समझ जाता है, क्लोज सर्किट कहा तो भी चलेगा, कॉइल कहा तो भी चलेगा. whenever there is change in magnetic flux in a coil and EMF is induced in a coil. बट आपको ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन whenever there is change in magnetic flux, whenever there is magnetic flux wrong, whenever there is magnetic flux wrong, whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in a coil. So Faraday's first law. इसका कहना क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा phi2 minus phi1, phi2 minus फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा. कितना होगा वो कुछ नहीं बता रही है, लोग सिर्फ बोल रहे हैं देखो भाई साहब जब भी आप फ्लक्स चेंज करोगे ना आपका EMF इंड्यूस होने वाला है. Whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in a coil.
whenever there is change in magnetic flux in a coil there is EMF induced in a coil. जब भी आप शरारत करोगे आपको फटके गिरेंगे, तो ऐसा इनका कहना है कि बस कितने फटके गिरेंगे वो नहीं बताया, कितने फटके वो नहीं, हाँ पर फटके गिरेंगे. तो whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux an EMF is induced in a coil. कुछ चीजें हमें ऐसी करनी पड़ती है because you can remember like that, otherwise शॉर्टकट भी होते हैं इसके. I hope slide number 8 is understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Slide number 9. What is slide number 9 में? Faraday's का second law. What is Faraday's second law, sir? क्या होगा second law? Faraday's second law is giving about. Yes, anyone? Faraday's second law. Faraday का second. बोलो क्या है? क्या है Faraday का second law? आता है आपको? बोलो, गलती होगी तो हम The सुधारेंगे. magnitude of EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. वेरी गुड, शाबाश. Whenever there is change. यहाँ अब ये क्या कहना चाहता है? Sorry student. Yes. ये कहना चाहता है कि क्या हो रहा है माधुरी सिंह, संकेत राठौड़, नेटवर्क गया क्या? नम्रता बोल से ज्वाइंट. ओके. ओमकार तू है क्या? ओमकार स्वरूप. Yes, sir. कहाँ है माधुरी? नेटवर्क गया क्या उसका? The call आया इस मोबाइल पे. ओके ओके. Faraday's second law. So Faraday's second law क्या है? Faraday का second law. So magnitude of induced EMF, ये ना बहुत अच्छा काम कर रहा है. ये ना अलग अलग चीज अलग अलग दे रहा है. पहले तो कब होगा वो बताया, फिर बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. किसका? इंड्यूस EMF का. सर इंड्यूस करंट नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं ना. यही तो मजेदार चीज है इसमें. भाई शेख बाहर गया. ओके. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to, yes, directly proportional to what? Yes, okay, Madhuri. Yes, कहाँ थे हम? Whenever there is the magnitude of induced EMF is directly proportional to Change not in only. magnetic flux. अरे गड़बड़ कर दिया तुमने. Rate of change of magnetic. हाँ, rate of change of magnetic. बहुत फर्क है. अगर ये नहीं लिखा ना तो 0 मार्क्स, बिकॉज जैसे वो महेश ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो फास्टर या स्लोअर उसके बेस पे मैग्नीट्यूड बताएंगे. आप ये बताते हो कि सर ईएमएफ कब जनरेट होगा? व्हेनेवर देयर इज फ्लक्स चेंज. बट कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो आपको टाइम के साथ बताना पड़ेगा. सो ये है Faraday's second law. What is Faraday's second law? Whenever there is change in magnetic flux and whenever there is change in first law, whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced. But कितना magnitude है उसका? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. So what is Faraday's second law? ये magnitude देता है. Sir, अब आगे क्या? So आगे क्या? Constant आएगा. Constant आएगा तो क्या होगा सर? कांस्टेंट क्या है आपकी का वैल्यू क्या होगा? सो अगर हम फ्लक्स 1 वेबर का चेंज करते हैं, 1 वेबर पर सेकेंड चेंज करते हैं, तो देखा गया है कि ईएमएफ 1 वोल्ट जनरेट होता है. क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है? हाँ, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है. सच में? हाँ, फैराडे ने किया था कि जब भी 1 वेबर पर सेकेंड उसने फ्लक्स चेंज किया तो 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हुआ. तो इसका मतलब क्या है सर? ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब क्या है सर? की 1 आएगा. सो इसीलिए उसने उस प्रोपोर्शनल साइन, ये प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से वो इक्वल टू में लेके आया. समझ में आया? कहानी में ट्विस्ट. आपको ऐसे सब लिखना पड़ता है. यू आर नॉट डायरेक्टली सपोज टू राइट दैट फाई था, पहले प्रोपोर्शनल था, अब इक्वल टू हो गया. क्यों आया? क्योंकि के का वैल्यू 1 था. इसीलिए फैराडेज का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. Yes, sir. ओके. स्टूडेंट कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. आई वुड टेक 1 मिनट ब्रीथिंग करने के लिए.
थोड़ा एक पानी पी लेता हूँ। और कुछ है डाउट तो पूछो। कोई डाउट? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे पूरा चैप्टर अच्छी तरह आता है? ओके, समझा। नाशिक से नहीं, पुणे ना? समृद्धी कुठे? पुणे का नाशिक? नाशिक, कोल्हापूर सर. कोल्हापूर, कोल्हापूर। मला वाटलं क्या मजा है स्टूडेंट्स का, घूम रहे हैं। कोई घूमने नहीं मिल रहा है, क्वारंटीन बैठे हैं. करेक्ट, मजाक कर रहा था मैं। सो स्लाइड नंबर क्या था बच्चे लोग, याद है क्या? 10। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। टेंस फैराडेज लॉ। सर अभी आपने जो सीखा उसका कोई एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? यस, बहुत सारे कंसेप्ट है। तो आपको फॉर्मूला डी फाई बाई टी टी बताया जाता है, बट हम कौन सा यूज करते हैं? हम 5 2 माइनस 5 1 अपॉन टी यूज करते हैं। 5.52 माइनस 5 1, ये इसका मतलब क्या है? फ्लक्स चेंज। सर फ्लक्स क्या होता है? एन ए बी कॉस थीटा हमें पढ़ा था, एन ए बी कॉस थीटा माइनस एन ए बी कॉस थीटा अपॉन टाइम। सो सर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो उसका मैग्नीट्यूड इन सब पे डिपेंड करता है। यस, इन सब पे डिपेंड करता है। बट हम क्या करते हैं पता है? हम लोग फ्लक्स अलग से निकालते हैं, एन वन, ये वन, बी वन, कॉस थीटा वन। अब उन्होंने उसमें से तीन चीजें सेम दी होगी, एन टू, ये टू, बी टू, कॉस थीटा टू। इसमें से है ना, उन्होंने क्या होगा पता है? तीन चीजें सेम दी होगी। तीन चीजें मतलब क्या सर? इसमें देखो चार है, चार है, चार हेलो सर। कौन से? यस यस बोलो। सर वहाँ कांस्टेंट भी आएगा ना? किधर आएगा कांस्टेंट बेटा? सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? तेरा नेटवर्क गया था क्या बेटा? हाँ सर, कॉल आया था. हाँ तो पिछली स्लाइड कैसे बताओ? बैक करूंगा तो पूरा नहीं जाएगा। अभी मैं जस्ट वही स्लाइड में, लास्ट स्लाइड है ना, उसमें यही बताया कि कांस्टेंट का वैल्यू बनाया, प्रोपोर्शनल था और इसमें कांस्टेंट का वैल्यू बनाया, ये के का वैल्यू बनाया कांस्टेंट का, इसीलिए हमने ये लिखा है। समझा? मैं यस तुझे, सर. हाँ मैं तुझे वो पिछली स्लाइड थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा, सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डायरेक्टली मैंने प्रोपोर्शन को इक्वल टू कैसे लिखा। सो वो 9 स्लाइड पूरी उसी के बेस थी, इसीलिए मैंने कहा तुम लेक्चर में 2 मिनट गए तो नेटवर्क के कारण फोन आया, इसीलिए तो ये पार्ट गया तुम्हारा, मैं सुन रहा। ओके, यहाँ चार चीजें, एन ए बी थीटा, मैंने यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ ऐसा डॉट किया है, एन ए बी कॉस थीटा में एन ए बी थीटा। ये चार में से तीन है ना चेंज नहीं होगी, और एक चेंज होगा, और वो एक चेंज होगा वो क्या करेगा? फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी है कि चारों में से कोई भी चेंज हो रहा है ना, फर्क तो सीधा। अब घर में चार लोग हैं, पापा मम्मी, सॉरी पापा मम्मी तो रहती है, दादा दादी और दो बच्चे हैं, और पापा मम्मी ऑब्वियसली। बट यहाँ है ना, बच्चे, दादा दादी या मम्मी, दादा दादी या छोटा बच्चा और मम्मी, कोई भी किसी को भी अगर मेडिकल कुछ इश्यू होता है तो सारा टेंशन पापा को होता है। आई होप दिस एग्जांपल इज नॉट सो गुड, बट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट फाइनली फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इसमें से चार लोग हैं घर में, चारों की पूरा टेंशन ये पांचवा लेके बैठा है, और पांचवा अगर चेंज हो रहा है तो इसके कारण ऑब्वियसली ईएमएफ डिपेंड करता है, ऑब्वियसली क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? बट सर आपने ये फैक्टर तो बताया नहीं। हाँ ये फैक्टर भी है। ये फैक्टर क्या बताता है कि कितना ज्यादा टेंशन होगा, कम या ज्यादा? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स तो होने वाला है चेंज, ये चारों में से चारों के कारण। बट इसके कारण ये टाइम कितना फास्टर चेंज हो रहा है, टाइम का रेट क्या है उसकी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो हम ये चारों पे बेस पे मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूँ, ये यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ सर. अभी इसमें कुछ, इसमें कुछ नया नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला बताने का मुझे, क्योंकि आप अगर कभी कोई न्यूमेरिकल करोगे तो मैं एक लिखूंगा आपको समझ जाएगा बाकी क्या होगी। एन ए बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपॉन टी। यहाँ थीटा चेंज हो रहा है, एन ए बी कॉन्स्टेंट है। ऐसा और एक फॉर्मूला हो सकता है सर, यस, एन बी कॉस थीटा, एनी वन, ए वन माइनस ए टू
अपॉन और A2 माइनस A1 ऑब्वियसली, और क्या हो सकता है सर, एन बी सॉरी एन ए कॉस थीटा B2 माइनस B1। बेसिकली सर चारों में से एक को किसी को चेंज करना है ना। हाँ हाँ, चौथा वाला बहुत रेयरली होता है, चौथा वाला बहुत रेयरली होता है, एन ए बी कॉस थीटा N2 माइनस N1। बट हाँ, न्यूमेरिकल में ये लोग कर लेते हैं, बट रियल लाइफ में नंबर ऑफ टर्म्स चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है उनको। सो यहाँ चार में से कोई भी चेंज हो जाएगा और टाइम के साथ चेंज होगा, तो हमें उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सबको ये स्लाइड समझा? हाँ सर। Yes, sir. स्लाइड नंबर 12, मैं सारी स्लाइड है ना इसे सेव करते जा रहा हूँ, तो इस चैप्टर की जो भी कंसेप्ट है छोटा छोटा जो भी, वो सब आपको मिलेगा स्लाइड्स में। ये बार से थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज कर रहा हूँ। ओके, यस, 12th नंबर स्लाइड। व्हाट वी स्टडी, अब तक हमने क्या पढ़ा, फैराडेज लॉ, सेकंड लॉ, मैग्नीट्यूड पढ़ा। उसके सर अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होने वाले बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट हमारा मैग्नीट्यूड मिला था, हमें ई का मैग्नीट्यूड मिला था। अब एक आदमी आया और बोलता है सर मैग्नीट्यूड क्या है, आपको उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना। डायरेक्शन कौन देगा, कौन देगा बच्चे लोग? कौन देगा? लेंज लॉ। लेंस लॉ। लेंज लॉ काफी अच्छा आदमी था, उसने बोला कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ, या फिर आप इंड्यूस करंट की बात करोगे ना, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बोलोगे ना, तो कैसी होगी? इट इज अपोजिंग, अपोजिंग। मेरे एग्जाम्पल थोड़े वियर्ड भी हो जाते हैं कभी कभी, तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि आजकल आपने देखे होंगे कि जो भद्दे गाने गाने होते हैं ना, भद्दे मतलब आई कैन नॉट यूज दैट वर्ड, प्रॉपर वर्ड, वल्गर एकदम बेकार सा ऐसा कोई भी गाना रहता है वो ज्यादा चलता है, और वो भगवान के गाने को सुनते ही नहीं। पता नहीं, ये पार्टीज वगैरह में आप तो ऐसे ही लग रहा है ढिंचाक ढिंचाक, बट यहाँ भी हमें थोड़ा वियर्ड में कहूँगा, आई वुड नॉट यूज दैट वल्गर बट वियर्ड। यस, व्हेनेवर देयर इज, ये कह रहा है कि जब भी है ना, जब भी ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? अपोज करने में। सो इसे मैथमेटिकली इसने ऐसा लिखा था, जो हमारा फॉर्मूला है इसमें सिर्फ एक चेंज किया उसने। व्हाट इज दैट चेंज? ही मेड इट, एक सिंपल सा काम किया उसने, माइनस। ये फैराडेज लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माइनस किया। सर हो गया क्या फैराडेज लॉ, सॉरी लेंज लॉ? नहीं, लेंज लॉ हुआ नहीं है, माइनस के बारे में बताना है, उसका स्टेटमेंट क्या है। सो एनीवन वुड ट्राई द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ? टेक्स्ट बुक और नोट्स नहीं खोलना है, ऐसे ही बता पाओगे तो बताओ। एनीवन? The direction of induced EMF is opposite to the rate of change of magnetic flux. Okay, very good. Anyone else? I would not say Nitya excellent because there is some mistake in that, but very good I will say because you tried well. Anyone Sorry, else? sir. गुड, आपने ट्राई किया है, बट कैसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट और लॉज होते हैं ना, उसके तो वर्ड टू वर्ड ऐसा रट्टा चाहिए होता है, और उसमें मीनिंग चेंज होता है। अगर थोड़ा भी लॉ का स्टेटमेंट चेंज हुआ ना तो मीनिंग चेंज होता है। यस एनीवन? ओके, मैं ट्राई करता हूँ। नीतू यादव नेटवर्क गया। क्या है इसके अंदर? लेंज लॉ का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, दोनों में से कोई भी चलेगा, इसलिए लिखने के लिए दोनों बोलेंगे। व्हाट आई से, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, direction of induced EMF or induced current is such as to oppose. What is the direction of induced EMF or induced current? Is such as to oppose the change in magnetic flux. Change in magnetic flux. The direction of induced EMF or induced EMF is such as to oppose the change in magnetic flux that produces it. वो जिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो ईएमएफ जनरेट हुआ है ना,
ये उसी को अपोज करता है। वापस, what is the direction of induced EMF reduced current such as to oppose the change in magnetic flux that produces, जिसकी कारण वो प्रोड्यूस हुआ है ना उसी को वो अपोज करता है। ये हर घर में बच्चों के तरफ से देखा जाता है, अपने माँ बाप को हमेशा अपोज करता है। 99% है उसे। मैं कोई ऐसा क्या बोलते उसे, वो कौन था जो श्रवण ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक उसके बाद, श्रवण के बाद, कि जिन्होंने माँ बाप को ना नहीं बोला हो। गॅरंटीड आहे ते कुठली पण गोष्ट असू शकते, लहान ते लहान आणि मोठी ती मोठी। ते लहान लहान मुलं कधी बघितलं असेल तुम्ही, ते अपोज करते हो, हर चीज को ना बोलते हो, ना से ही सुना है, मतलब बचपन से ही ना से शुरू करता हो कि ये बोला है मम्मी ने या पापा ने बोला है तो ना, पर अगर दोस्त ने कहा है तो चलेगा ठीक है ट्राई करते हैं, बट मम्मी पापा बोलेंगे तो नहीं, पहले नहीं फिर बाद में पता चलता है मम्मी सही बोल रही थी यार, काम की चीज है। सो इनका कहना क्या है कि मैंने कहा था पहले थोड़ा सा बेकार है, बट आई कैन नॉट हेल्प द, ये जिनके कारण प्रोड्यूस हुआ है ना ये दोनों बच्चे, वो उन्हीं को अपोज करते हैं जिनके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। Extremely sorry, but there is no option. When you have to learn something very strange, you have to remember the examples also. What is the example? Example छोड़ो, ये statement क्या है Lenz law का? Whenever there is, ध्यान से सुनना, the direction of induced EMF, ये दोनों बच्चे हैं, direction of induced EMF और induced current is such as, इनकी हमेशा काम ऐसे होते हैं such as to oppose the change in magnetic flux that produces it. ये मैं इस लेवल पे आफ्टर सर्टेन इयर्स मैं ये अच्छी तरह कह सकता हूँ यस ये सच होता है। वो कितना भी चाहे, कितना भी अपने पेरेंट्स की बात सुनता हो, बट फिर भी जब भी पेरेंट्स का कॉल आता है तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा होती है, 3 मिनट 4 मिनट या 1 मिनट तक ही बात होता है। और अगर फ्रेंड्स का कॉल होता है तो पता ही नहीं चलता 1 घंटा का बोले। तो माँ बाप वो जो भी बोलेगा उसको ना नाही आज नको का असं होतं ते माहित नाही, पण लेन्स लॉ फार हुशार होता त्या बाबतीत, आणि काय खतरनाक लॉ बनवला। The direction of induced EMF is such as to oppose the change in magnetic flux that produces it. I hope you would never remember this law. Sorry, you never forget this law. Students, समझा? समझा सर। यस सर। Yes, sir. Okay. बट हमें उसका अपोज करना है, हमें वो जो हो रहा है लेंस लॉ को नहीं ज्यादा देर रखना है। We try to see that, we never say no to that, but there is Lenz law says something very strange. It says that minus होगा whenever there is, अगर कोई चीज पैरेंट नहीं गई हमें उसके अपोजिट करने की क्यों मजा आता है पता नहीं, बट दैट इज अ फैक्ट। ये इसके बेस पे, ये लेंस लॉ के बेस पे एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बहुत खतरनाक है। अभी ये है मैग्नेट और ये है अपना कॉइल, ये है अपना कॉइल, सॉरी मैं पहले एरो नहीं बनाना चाहता, ओके हाँ। अब ये है ना नॉर्थ पोल है ना जो उसके पास में जाना है। अब मुझे बताओ ये नॉर्थ पोल अगर उसके पास में जाएगा तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, क्या कॉइल में करंट इंड्यूस होगा क्या स्टूडेंट्स? कॉइल में करंट इंड्यूस होगा क्या? अरे बोलो। यस सर। करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। हाँ सर। करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है चलो करंट इंड्यूस होता है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फैराडे ने बोला था पहले में कि फ्लक्स चेंज होगा, तो हाँ हो रहा है सर, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, पर सर वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसको आता ना, इसको ये जो मैग्नेट है उसको बहुत फास्ट घुमाओ सर, इसको है ना बहुत फास्ट। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, आपको कर्सर दिख रहा होगा, तो कर्सर दैट इज फास्ट रेट से घूमता है तो ज्यादा, और अगर स्लो रेट से कर्सर अगर आप देख पा रहे हो स्लो रेट से घूमता है तो देयर इज लेस ईएमएफ। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कर्सर, ये जो मैंने मैग्नेट है उसका, मैग्नेट का क्या, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेट का फास्टर द रेट, इफ इट इज चेंजिंग फ्लक्स फास्टर देन मोर ईएमएफ। बट इफ यू आर सीइंग दैट ये जो मैग्नेट, ये कर्सर जो मूव कर रहा था वो स्लो रेट से हो रहा है, तो रेट कम होगा तो फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस कम होगा। सर वो ठीक है, आगे कुछ समझ गया, वो तो फैराडे के सेकंड लॉ में समझ गया था, बट ये फिर माइनस कैसे? सो व्हाट डू मीन बाय माइनस? तो अब है ना माइनस जो है ना वो डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन। तो सर
इसकी डायरेक्शन कैसे बताएगी? तो नॉर्थ पोल है ना, ये पास में आ रहा है, तो इसमें कौन सा करंट होगा? किसी को पता है किस कौन सा करंट इंड्यूस होगा? कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नॉर्थ है तो क्लॉकवाइज, हाँ, नॉर्थ है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके। एनीवन एल्स? clockwise. रॉन्ग। एंटी क्लॉकवाइज। कैसे सर? हाँ मैं बताता हूँ। ये आपको घड़ी बरोबर दिखने आती है, 12, हाँ सर। 3, 6, 9, इसका मतलब ही एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। क्या? 12, हाँ। हाँ समझा। हाँ, नई घड़ी दिखने आती तो बता दो अभी, नहीं तो मैं बता दूंगा फिर वो उसके 12 बाद 9 रिलेक्स। 6 3, हाँ एंटी हाँ, क्लॉकवाइज। 12, 9, 6, 3 ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब है ना ये, आपने ये सुना है ऐसा वर्ड, एफएस फुल फॉर्म सुना है? यस सर। हाँ, क्या है एफएस? वर्क। वर्क। वर्क, वेरी गुड, फोर्स वर्क, इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलेंट। हैं सर, ये क्या है? और है सर आज। फैशन स्ट्रीट, हाँ, समृद्धि के लिए है। बहुत दर। फैशन स्ट्रीट की वर्ड सुना है, फैशन स्ट्रीट, हाँ एफएस? सर। कभी हाँ। कोई मैं तो चर्चगेट में, पहले चर्चगेट में था, आजकल अंधेरी, हाँ। बांद्रा, बहुत जगह है, मतलब अब तो आजकल पालघर में भी और दानो में भी दिख जाएगा। बोईसर में ऑब्वियसली फ्राइडे मार्केट तो फैशन स्ट्रीट ही होता है, स्ट्रीट फॉर फैशन। ओके, ये फैशन स्ट्रीट के ऐसे कोई शॉप में जाते हो और आप सपोज वहाँ कुछ शॉपिंग करने, आज मलाड में भी है जगह, गोरेगांव, अंधेरी, तो वहाँ जैसे मैं कोई शॉप में गया कुछ खरीदने के लिए, एक्चुअली गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा, बॉयज इतनी जाती नहीं फैशन स्ट्रीट, तो हमें कोई भी मतलब ऐसा फैशन स्ट्रीट हम जो पहनते हो फैशन हो जाता है, वो लड़की को बहुत टेंशन रहता है उसका। ओके, सो सर समझाइए, टॉन्ट बाद पॉइंट में पे नहीं मारी आ है, रहे हो। टॉन्ट बाद में मारी है। नहीं, पॉइंट पे नहीं आ रहे कब से। अरे कंसेप्ट है, सिखाना पड़ता है ऐसा। फैशन हाँ स्ट्रीट में आप सिखाओ अगर सिखाओ। नॉर्थ पोल जो है ना, नॉर्थ पोल जो है ना, वो जब पास में आता है ना, आपने देखा होगा फैशन स्ट्रीट में अगर किसी शॉप में जाओगे और आप उसको जैसे ही बोलोगे मेरे को ये चाहिए, ये कितने का है बताओ, तो बोलेगा ये 1000 रुपए का है, और हम उस प्राइस जो है ना उसका 300 या 200 तक होता होगा, बट वो 1000 बोलता है, तो हम हाँ सुनते ही सर। बोलते हैं नहीं नहीं जाने दो। हम जैसे ही बाहर जाते हैं ना, क्या करता है वो? वो बुलाता है, अरे अरे आओ आओ, कम हाँ, कर देता है वो। उधर वो क्या करता है पता है? 1000 का डायरेक्ट, चलो 600 आपके लिए। फिर हम हाँ मुड़ के देखते हैं 1000 का 600, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये 200 का है, फिर वापस हम 2 कदम आगे जाते हैं उस तरफ अपोजिट से, वैसे वो वापस दूसरा इफेक्ट दूसरा डालता है, ले लो आपको 400 में। हम्म, नहीं 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 नहीं, वो फिर वापस हम मुड़ के वापस देख के वापस उस तरफ जाते हैं, तो वापस वो एक ऑफर डालता है, लास्ट प्राइस 250 के नीचे 1 रुपया नहीं होगा, आपको लेना है तो लो। मुझे लगता है कि जिन्होंने फैशन स्ट्रीट में गया हो यस और ये सर। एक ही बेसिकली बार जैसे बार्गेनिंग। बेसिकली आपको बार्गेनिंग कहना है। बार्गेनिंग। हाँ बार्गेनिंग, बट वो ये कैसा है कि आप अगर उसके पास जाते हो तो ये अपोज करता है, मतलब आप अंदर जाते हो ना तो फिर, मतलब मैं अगर मुझे याद है शॉप है और मैं यहाँ शॉप है और मैं यहाँ उसके पास गया हूँ, तो ये मुझे अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्या बट जब मैं अपोज? उस, हाँ मतलब ओ अभी माय सपोज मैं गॉड। 1000 पहली बार गया ना तो उन्होंने 1000 बोला ना, क्या बाहर एग्जांपल निकल, दे रहे हो सर आप? बहुत ज्यादा खराब एग्जाम्पल है सर, बहुत बहुत ज्यादा। ही ज्यादा खराब है सर। कोई शॉप, कोई मतलब शॉपिंग की शॉप आपको अपोज कैसे कर सकती है? आप है ना जब पहली बार जाते हो तो 1000 रुपया पहली बार बोलते हो, क्या कहना चाहता है वो? ये बोलना चाहता है लेके जाओ तुरंत। वो सेकंड टाइम में आप अपोजिट जाते हो ना तब वो बुलाता है, हाँ देखना। वही। हाँ, तो वो अपोज आपको उस तरफ जा रहा है तो अपोज करता है, अंदर आता है तो अट्रैक्ट नहीं करता, हम्म। अगर ये आपको पता चले तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, जब नॉर्थ पोल उसके पास में जाएगा ना, जब पास में आएगा तो ये अपोज करेगा,
बट ये नॉर्थ पोल है ना, अब ये दूसरा डायग्राम आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये अब ये दूर जा रहा है, तो ये बन जाता है खुद साउथ। अब ये दूर जा रहा है तो ये अट्रैक्ट करता है, पास आ रहा है तो अपोज करता है। जैसे पास आ रहा है तो अपोज करता है, दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट कैसे करेगा, साउथ पोल बन जाता है। और दूर जाएगा तो ये मैग्नेट इसके पास में आ रहा है, केस वन ध्यान से सुनना। अगर ये मैग्नेट पास में जाता है तो ये क्या करता है, इस कॉइल क्या खुद बन जाता है नॉर्थ, वो आने नहीं देता, नहीं तू नहीं आने का। बट जैसे ही आप दूर जा रहे हो तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं नहीं दूर मत जा, समझ रहा है। तो ये कंसेप्ट है कि ये जब भी नॉर्थ मैग्नेट पास में आएगा या दूर जाएगा, वो क्या करेगा, उसे अपोज करेगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। अगर किसी को डाउट है तो बहुत ये अच्छे से समझा हाँ, एकदम। ये अगर समझ में आया ना तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सॉरी, हाँ अब मुझे बताओ, ये पास में जा रहा है, क्या बनेगा ये कॉइल। समझा ना आपको, तो बताओ। Attractor. हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। हाँ तो आंसर बताओ, ये कौन सा कॉइल, करंट कौन सा कॉइल में कौन सा डायरेक्शन में करंट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मतलब क्या एक्ट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। साउथ पोल बनेगा। Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। अरे पहले तो इन लोग को घड़ी सिखानी पड़ेगी यार। अरे आप कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, एक रुको, आप सीधे सेकंड, सीधे बोलो, पहले एक्सप्लेन करो पहले। आपको आपको घड़ी समझानी है तो समझा। अरे ज्यादा एक्साइटमेंट में मत आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज बोल के आपने क्या बोला, साउथ पोल, और फिर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज कहा। साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये तो दोनों फिर डायग्राम देखो। पहले आप क्लॉकवाइज। समझ लो, पहले घड़ी क्या है वो समझ लो, फिर आंसर दो। एक्साइटमेंट में ज्यादा मत आओ। ये साउथ पोल है, और ये साउथ पोल जब अगर पास में आएगा तो व्हाट इट वुड बी एक्टिंग एज। साउथ पोल है तो ये साउथ पोल पास में आ रहा है तो ये क्या एक्ट करेगा, पहले वो बताओ। ये क्या एक्ट करेगा, नॉर्थ South पोल एक्ट pole. करेगा या साउथ पोल, साउथ साउथ पोल। साउथ पोल। अब ये है ना, साउथ पोल का ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ बनाने का, और ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ बनाने का। सो अब आप देखो 12 3 6 9 मतलब क्लॉकवाइज होता है। सो जब स्टूडेंट ने साउथ पोल बोला मुझे समझ में आ रहा था, करेक्ट है, बट फिर बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो फिर क्या बोलूँ उसे, कि घड़ी देखने आता है कि नहीं आता है। एक्साइटमेंट में थोड़ा आंसर गलत कंफ्यूज है। कर रहे थे। मैं कंफ्यूज क्या, मैंने क्वेश्चन पूछने के बाद कुछ बोला ही नहीं था, आप लोग ही आंसर दे रहे थे कुछ भी। साउथ पोल दूर जा रहा है तो क्या होगा, North pole. अट्रैक्ट करने की और कोशिश करेगा, वो अपोजिट पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये एरो, सो ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। सो अगर आपको ये समझ में आया है चारों एग्जांपल, तो लेंस लॉ का ये माइनस क्या है वो समझ में आएगा। ये चार एग्जाम में आपको सिर्फ दो ही बनाने, कोई भी दो, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड या थर्ड को। ओके सर। समझ में आया। हाँ। यस। सो अभी है ना 6:58 हुआ, 2 मिनट और मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। ये लेंस लॉ का एक खतरनाक चीज बता रहा हूँ। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस एग्जांपल्स। सो लास्ट स्लाइड फॉर टुडे 14। मैं आपको एक इमेजिनरी, अब थोड़ा क्या होता है, मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके अंदर कभी कभी हर बार आप कोई ट्रायल करोगे और वो सक्सेस होगा, जरूरत नहीं है। ऐसा हमेशा करेक्ट होता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो गलती कर ही सकता हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ एक इमेजिनरी ट्रक ले रहा हूँ। मैं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ रैंडम ऐसे एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। ये एक रैंडम ट्रक है, और उसके ऊपर एक मतलब ट्रक के साइज का एक मैग्नेट है जिसके नीचे व्हील लगा है, ठीक है। और ये है एक कॉइल, बहुत बड़ी बिल्डिंग साइज की कॉइल।
अगर आप नहीं चाहते बिल्डिंग साइज की या फिर आप छोटा इमेजिन कर सकते हो तो ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसे है ना हल्का सा पुश करता हूँ, पुश इस तरफ, ये है ना ट्रक है, ये ऑब्वियसली हवा में नहीं है उसका टायर, तो ये ट्रक अगर सपोज मैग्नेट है उसको मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ इसकी तरफ, करेक्ट। तो अगर लेंस लॉ नहीं करेक्ट होता, लेंस लॉ करेक्ट नहीं होता, एक मिनट, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, डायरेक्शन बना देता हूँ। ये कॉइल, अभी सपोज मैंने इसको हल्का सा पुश किया, ये इस तरफ जाने लगा, सो व्हाट डू यू थिंक दैट इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा? ये जो बिल्डिंग या ऐसा कोई कॉइल है बहुत बड़ा, उसमें करंट इंड्यूस होगा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, करंट इंड्यूस होगा? Yes, sir. करंट इंड्यूस होगा, हाँ करंट इंड्यूस होगा। सेकेंड थिंग, अब वो करंट सपोज लेंस लॉ ओबे नहीं करता था, जो यहाँ जो करंट हो रहा है ना वो लेंस लॉ ओबे नहीं कर रहा था, तो क्या होगा? लेंस लॉ ओबे नहीं करता तो क्या होता? इसमें है ना ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, सपोज सपोज ये नॉर्थ पोल पास में आने पे इसे क्या बनना चाहिए था? तो चलो नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनना चाहिए था, बट ये क्या बन गया? साउथ पोल। साउथ साउथ पोल पोल। बना तो मैंने अपोज नहीं कर रहा है, पर ये तो हम्म, ऐसा करंट पास हो रहा है इसमें, करेक्ट। अब इस कॉइल हाँ में ऐसा करंट पास हो रहा है, सो हाँ, एंटी क्लॉकवाइज को खुलता है वापस फिट के देना चाहिए। अरे क्लॉकवाइज होता है साउथ पोल सर, में तो, सर क्लॉकवाइज ही कहा है। ठीक है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज सुना इसीलिए बोला। ओके, नॉर्थ पोल है ना वो आना चाहिए, नॉर्थ पोल जब इसके पास आ रहा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेंस लॉ ओबे नहीं होता, तो साउथ पोल बन रहा है। अगर साउथ पोल बनेगा तो ये क्या करेगा, ये जो बिल्डिंग है या ये कॉइल है, उस इस मैग्नेट को मैंने तो स्टार्टिंग में हल्का सा धक्का दिया था। कितना फोर्स दिया था? सपोज सर 1 जूल दिया था आपने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपने फोर्स दिया, उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 जूल एनर्जी दिया आपने, ठीक है। तो आप ये अब है ना, ये इसकी तरफ जाना चाहिए था थोड़ा, इतना ही जाना चाहिए था, क्योंकि आपने 1 जूल ही दिया था, बट ये साउथ पोल बन गया, लेंस लो अभी नहीं हो रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? वो ऐसा ऐसा जा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? और पास में जाएगा, और पास में जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना ये, तो स्टूडेंट समझ रहा हाँ है क्या? और हाँ इससे क्या होगा, यहाँ साउथ पोल बढ़ते जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ फ्लक्स और बढ़ रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है, करंट इतना बढ़ जाएगा, मतलब ये जब ये कॉइल इसके पास आ जाएगी तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट विल बी जनरेटेड विदाउट, या फिर गिविंग अ वेरी स्मॉल एनर्जी, आई वुड गेट एन इनफाइनाइट एनर्जी। आई एम जस्ट गिविंग 1 जूल ऑफ एनर्जी, मैंने स्टार्टिंग में जस्ट पुश किया था और मुझे तो इनफाइनाइट एनर्जी मिल रहा है, विच इज नॉट अकॉर्डेंस विथ ये, this is not in accordance with, not in accordance with what, with what? अरे बोलो, लिखने से पहले बोलना है, लिखने के बाद तो मुझे भी पढ़ने आता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप दे रहे हो इतना सा एनर्जी और इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट हो रहा है, अगर लेंस लॉ भी नहीं था। बट हमारे लिए अच्छी बात है कि लेंस लॉ ओबे होता है, और लेंस लॉ ओबे होता है तो इट गिव्स, सर क्या इट गिव्स? इट गिव्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या कहता है कि ऐसा नहीं होगा, आपने इसको पुश किया ना 1 जूल, तो ये इस तरफ जा रहा होगा ना, तो सपोज करेगा तो ये आगे नहीं जा पाएगा। अगर आपको और जाना है, आगे पहुंचना है, मतलब यहाँ करंट बढ़ाना है, तो आपको उसको एनर्जी देते रहनी पड़ेगी, देते रहो देते रहो देते रहो, एनर्जी देते रहोगे तो यहाँ ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब एनर्जी जनरेट होगी। जितना आप उसे पुश करोगे उतना एनर्जी जनरेट होगी, जितना भी एनर्जी आप यूज करोगे एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी क्रिएट होगी, मतलब नो एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। यू रिमेंबर कंजर्वेशन, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another form। यहाँ क्या कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेंस लॉ अगर ओबे नहीं होता तो मैकेनिकल एनर्जी हल्का सा 1 जूल देने से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता। सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा होना गलत है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि whenever, रिपीट कर, whenever, ये जब भी लेंस लॉ होगा, लेंस लॉ ओबे नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनफाइनाइट जनरेट होगा विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पुश, यू आर गेटिंग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज इम्पॉसिबल, it is not in accordance with this, that's why we say this is not possible,
साउथ पोल नहीं बनेगा, वो नॉर्थ पोल बनेगा, और इसके कारण ये अपोज करेगा, तो आपको और उसको पास में भेजना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एनर्जी देते रहना पड़ेगा। सो एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। आई होप द लास्ट स्लाइड इज आल्सो अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. Student, I hope that today's lecture everyone understood. Yes, sir. This is हाँ, lecture Yes, number 1. sir. जो मैंने कोशिश की है EMI को नए तरीके से नए प्लेटफॉर्म पर सिखाने की, और आपके लिए और एक अच्छा काम किया है मैंने कि अगर आप ये 1 घंटे का रिकॉर्डिंग देखोगे तो इट विल बी अ वेरी स्मॉल रिकॉर्डिंग। मतलब आपको फटाफट स्लाइड चेंज करने से रिवाइज करना बहुत आसान होगा। और अगर आप कहोगे नहीं सर इससे भी इजी चाहिए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई एम हैविंग दैट ऑल स्लाइड, अभी नहीं दिखा जाने दो। मैं आपको PDF PPT फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में ना ये जितना भी लेक्चर में ये स्लाइड हुआ है